गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार स्टोरी बस पढ़ना है। मिस्टर एक्स ने जब कैपिटल इन्वेस्ट किया, मिस्टर एक्स ने जब पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस के लिए, उसको क्या नाम दिए? कैपिटल। उसको नाम दे दिए कैपिटल। लेकिन जब पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको नाम दे दिए ड्राइंग। बाहर से पैसे लेके आया, लोन। कुछ चीज़ें खरीदा, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदा जिसको यूज़ करके बिज़नेस को रन करना है, जो बिज़नेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, उसको फिक्स एसेट्स। फिर बिज़नेस स्टार्ट किया रीसेल पर्पस से। जो चीज़ खरीद के लाए उसको गुड्स। फिर आगे सेल किया, कुछ कैश सेल किया, कुछ उधार सेल किया। जो उधार सेल किया तो जो उधार परचेज करके ले गया, जिसको हमने माल दिया, वो हो गया डेटर्स। फिर उधार परचेज भी किया था, जिससे हमने उधार परचेज किया, वो हो गया क्रेडिटर्स। गुड्स के रिस्पेक्ट में जब सेल होता है, गुड्स जो रीसेल के लिए जो हम चीज़ें लेके आए हैं, जब सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट्स, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट, खरीदते हैं जब बाई करते हैं तो परचेज अकाउंट, जब रिटर्न करते हैं बाई किया हो गुड्स, अगर रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ सबको बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कैपिटल लगाया, से बेचा, खरीदा, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समरी बनाना, सब अकाउंटिंग। अब जर्नल, जर्नल को ना प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, जर्नल को हम प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री भी बोलते हैं, या फिर ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, इसलिए प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री का भी नाम देते हैं इसको। जो एंट्री करते हैं जर्नल में, ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री करते हैं, उस एंट्री को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। तो ये जो जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डे टू डे बेसिस पे। ओके, डे टू डे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, जो रिकॉर्ड करने का, जो एंट्री करने का जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब जर्नल एंट्री जब कर लेते हैं, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, आइडेंटिफाई करना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, उसकी वैल्यू निकालना, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब लेजर। तो जर्नल से जब एंट्री को हम ट्रांसफ़र करते हैं लेजर बुक में, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है,
चलो अब सीखते हैं जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। अकाउंट्स में ना किसी भी ट्रांजैक्शंस में एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा उसके लिए रूल है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट जो होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को समझते हैं पहले। देखो नाम में ही है पर्सनल। जब किसी भी अकाउंट के नेम से आपको किसी पर्सन की फील आती है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन तो हो गया राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, जिसको गॉड, भगवान, अल्लाह ने पैदा किया है। नेचुरल पर्सन राम, सीता, etc। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको इंसान ने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल बैंक। बैंक एक पर्सन है। अब देखो बैंक बैलेंस एसेट्स है, लेकिन बैंक क्या है? एक अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके यहाँ हमारा पैसा पड़ा हुआ है। उस बैलेंस को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा करंट एसेट्स है, लेकिन फिर भी क्या है? वो पर्सन है। बैंक पर्सन है, उस पर्सन के यहाँ हमारा पैसा जमा है, जब चाहे तब वहाँ से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल बैंक अकाउंट। दूसरा जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, दूसरा मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल जो था, मिस्टर एक्स ने कैश बिजनेस में डाला, कैश इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास तो आ गया कैश, लेकिन दिया किसने? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स भी एक पर्सन है। अब बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर एक्स एक पर्सन है और उस अकाउंट को कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट। डेटर, क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर ये सब क्या हो गया? उसमें आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। अब मान के चलो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने माल सेल किया, या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने माल परचेज किया, तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन अगर
राम को सेल किया, या फिर श्याम से ख़रीदा, मिस्टर वाई से ख़रीद के लेके आया, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो इसमें डेटर्स, हालांकि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल है तो पर्सन। नेचुरल का ही है, ये नेचुरल का है, सॉरी नेचुरल नहीं बोल सकते इसको, नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। तो एग्जांपल में डेटर्स, क्रेडिटर्स, ETC। पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न होगी भी धीरे धीरे वो सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना। चलो अब रियल अकाउंट, देखो नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है, होता है ना, कहावत है, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, उसी तरह नाम से पता चल जाता है इसके अंदर क्या होगा। देखो नाम है रियल अकाउंट, तो जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल में है, रियल है, जो बिज़नेस के पास रियल में है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट्स। जैसे बिज़नेस के पास रियल में क्या है? कैश है, फिक्स एसेट्स है, स्टॉक है, ये सब रियल में है। एग्जाम्पल, फिक्स एसेट्स में आ गया फर्नीचर, स्कूटर, कार, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फिक्स एसेट्स। कैश, स्टॉक। देखो गुड्स जब परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो उसको परचेज, जब सेल करते हैं, बेचते हैं, तो सेल्स अकाउंट। लेकिन जब तक हमारे गोडाउन में पड़ा है तो उसको स्टॉक के नाम से डिनोट करते हैं। चलो आप आगे देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल जैसे जितने भी इनकम हो गए, एक्सपेंस हो गए, सेल्स हो गए, परचेज हो गए, सेल्स, परचेज, तो जिसको बस नाम दिया गया है। यहाँ पे तो चलो पर्सन था, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे रियल में एसेट्स है, लेकिन यहाँ पे बस अकाउंटिंग के पर्पस से उसको नाम दे दिया गया है, इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सेल्स अकाउंट, बस उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक नाम दिया गया है, सेल्स अकाउंट। सेल्स, हमने सेल किया, परचेज किया, हमारा एक्सपेंस है, इनकम्स है, एक्सपेंस में जैसे सैलरी पेड कर दिया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया। इनकम्स, आपने एफडी किया, एफडी पे जो इंटरेस्ट आया वो इनकम हो गया। कभी कभी अगर फिक्स एसेट बेच दिया, उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हुआ तो इनकम, गेन, लॉस हुआ तो लॉस। प्रॉफिट, लॉस, सब नॉमिनल अकाउंट है। अब पढ़ते हैं रूल। अकाउंट्स कितने टाइप के हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है?
पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gain। debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। देखो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रिसीवर मतलब लेने वाला जिसको हम दे रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है। गिवर मतलब देने वाला जो दे रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पिछले एग्जाम्पल की बात करें, मिस्टर एक्स वाले एग्जाम्पल की, तो जब गुड्स सेल किया उसने उधार, एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम ₹1,00,000। देखो एक तो सेल्स अकाउंट है और दूसरा राम अकाउंट है। दो अकाउंट आ गए, सेल्स अकाउंट, दूसरा राम अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का जो मैंने एग्जांपल दिए थे, जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसके हिसाब से सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम गुड्स सेल कर रहे हैं राम को उधार पे, अभी वो कैश नहीं दे रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है। तो क्या है, रिसीवर है, राम क्या है, रिसीवर। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। इसको क्या करेंगे, डेबिट। और डेबिट को ना हमेशा शॉर्ट फॉर्म में डी आर से डिनोट करेंगे। डी आर लिखेंगे तो समझ जाना डेबिट है, ठीक है। तो चलो सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो सेल और परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, सेल क्या है, इनकम से। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल को क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट करेंगे सेल को। सेल इनकम्स एंड गेन के कैटेगरी में आता है तो इसको क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR से डिनोट करते हैं, CR, ठीक है। डेबिट को DR, क्रेडिट को CR। इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक डेबिट हो गया, एक डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने गुड्स तो दे दिया राम को, 2, 4, 10 दिन के बाद क्या हुआ, राम ने पैसे दिए।
क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपये राम दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी राम अकाउंट है और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, देखो कैश अकाउंट, कैश क्या है, रियल में होता है कैश, रियल अकाउंट है। और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जब राम पैसे दे रहा है तो हमारे पास कैश आएगा ना। तो कैश क्या हो रहा है, कैश कम्स इन, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट, इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और राम पर्सनल अकाउंट है। अब पिछले एग्जाम्पल में क्या था, राम रिसीवर था, राम गुड्स ले रहा था, वो रिसीव कर रहा था, रिसीवर था, राम लेने वाला था। लेकिन अभी क्या है, कैश दे रहा है, तो यहाँ पे राम देने वाला है, राम गिवर है। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, कैश दे रहा है तो राम गिवर है, राम क्या है, गिवर है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो इसमें हमारा नॉमिनल अकाउंट का भी एग्जाम्पल कवर हो गया, पर्सनल अकाउंट का भी हो गया और रियल अकाउंट का भी हो गया। चलो एग्जाम्पल एक और देखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसको लिख लेते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्ट Mr. X starts a business with cash rupees 5 lakhs, 5 लाख रुपए से मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो पहली क्लास में बताया था बिजनेस और मिस्टर एक्स अलग अलग है। बिजनेस ये हो गया बिजनेस, ये हो गया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जब इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस क्या हो गया, रिसीवर। बिजनेस के पास क्या आ जाएंगे, कैश। और कैश क्या है, रियल में होता है, रियल है, कैश रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो इसको क्या करें, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है। अब दूसरा अकाउंट मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स क्या है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। चूँकि मिस्टर एक्स ऑनर है तो मिस्टर एक्स के बदले यूज करेंगे हम कैपिटल अकाउंट का। और यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या है, गिवर है। गिवर है या रिसीवर है, बिजनेस में वो पैसे दे रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर एक्स क्या हुआ, देने वाला।
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक पहले एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर एक्स क्या है? गिवर है, गिवर है, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है अकाउंट्स पढ़ने में? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास और पिछली क्लास दोनों क्लास रिवाइज करके आना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।